औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल यानी कि कोस, किता और सेक्टर ऑफ ए सर्कल की डेफिनेशन को सीखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है आर्क की। एनी कॉन्टीन्यूस पार्ट ऑफ ए सर्कल इज़ कॉल्ड एन आर्क ऑफ ए सर्कल, यानी दायरे का मुहीत का कुछ मुसलसल हिस्सा इसकी कोस कहलाता है। अब आपके पास एक ये सर्कल है, ये सारा इसका मुहीत है जिसको हम इससे पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं, सर्कमफेरेंस। अब इसका एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया जाए और इसका ये वाला हिस्सा हम कट कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा, ये वाला सारा पोर्शन जो होगा वो इसका क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा, जिसको हमने कोस का नाम दिया हुआ है आर्क ऑफ ए सर्कल। कोई भी दायरे का छोटा सा हिस्सा काट लिया जाए, ये वाला हिस्सा काट लें, ये भी एक आर्क है, तो ये आपके पास आर्क ऑफ ए सर्कल है। अब इस आर्क को हम नाम देते हैं, ये ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे ख़त्म हो रही है, तो इसकी नोटेशन बनेगी ए बी आर्क। अब एक और है सी डी, इसको हम सी डी का नाम दे देते हैं, ये भी सी डी एक हमारे पास आर्क बन जाएगी। यानी दायरे का कोई भी छोटा सा हिस्सा काट लिया जाए, मुसलसल हिस्सा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोस। अब ये जो कोस होगी, देर आर टू टाइप ऑफ एन आर्क। आर्क की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है माइनर आर्क और एक होती है मेजर आर्क। माइनर आर्क मीन कोसे सगीरा, छोटी कोस, एंड मेजर आर्क मीन कोसे कबीरा, यानी कि बड़ी कोस। अब ये जो माइनर आर्क होती है उसकी डेफिनेशन है एन आर्क लेस देन द सेमी सर्कल। ऐसी आर्क जो निसफ दायरे से, आधे दायरे से छोटी हो, उससे लेस हो, उस आर्क को हम कहते हैं माइनर आर्क। यानी कि एक आर्क यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, यहाँ से इसका पोर्शन हमने यहाँ तक काट लिया बी तक, तो ये आपके पास एक माइनर आर्क है जो निसफ दायरे से छोटी है। एन आर्क ग्रेटर देन द सेमी सर्कल, और वो वाली कोस जो निसफ दायरे से बड़ी हो, वो उसको क्या कहते हैं? मेजर आर्क, यानी कि कोसे कबीरा। अब उसकी डेफिनेशन इस तरह थ्रू डायग्राम है कि आप अगर एक पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं ए से, ये कोस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये निसफ दायरे से बड़ी हो जाएगी, ये निसफ दायरे को इसने क्रॉस कर लिया, यहाँ पे आके ख़त्म होगी, तो इसको नाम दे दिया हमने, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। अब ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे ख़त्म हो रही है। अब इसमें एक पॉइंट आपने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देना है, जो मर्जी उसको नाम दे दे, डी। अब इसकी नोटेशन होगी ए डी बी। अब ये माइनर आर्क जो होगी उसको हम शो करेंगे ए बी से, जस्ट ए बी है, ये माइनर आर्क की रिप्रेजेंटेशन है। और मेजर जो आर्क होती है उसमें मिडल में आपने एक और पॉइंट कोई भी एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कराना होता है हाफ सर्कल के ऊपर। तो ये स्टार्ट हो रही है ए से, चलती चलती निसफ दायरे को इसने क्रॉस किया और यहाँ पे आगे ख़त्म होगी, ये आपके पास बनेगी मेजर आर्क, जिसको हम कहेंगे कोसे कबीरा। आपके पास दो कोस हैं, एक है कोसे सगीरा और एक है कोसे कबीरा। ये आपके पास कोसे सगीरा होगी, यानी कि माइनर। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। Any part or portion of a circle that is enclosed by an chord, and an arc। कोई एक कॉर्ड, वतर, और एक उसकी वतर के साथ जो करस्पॉन्डिंग उसकी आर्क होगी, कोस होगी, उन दोनों के दरमियान जो एरिया आ रहा होगा उसको हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। यानी दायरे के वतर और कोस का दरमियानी हिस्सा किता दायरा कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे आपको मैं डेफिनेशन बता, इसकी भी दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सेगमेंट्स, यानी माइनर सेगमेंट्स एंड मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट ये होगा जो जब भी सेगमेंट बनाया जाएगा सर्कल का, ये एक कॉर्ड है जो ए से बी पे, जिसकी लेंथ है ए बी, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग आर्क ये बन रही है। इन दोनों के दरमियान जो एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, इसको कहा जाता है सेगमेंट।
अब इसके अब यही कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है यही, और ये इसके क्रॉसपोंडिंग ये भी तो एक आर्क बन रही है। तो इस ए पोर्शन में जो आ रहा है एरिया, ये सारा जो पोर्शन जो आ रहा है ये वाला, ये भी सेगमेंट है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाला जो है ये माइनर सेगमेंट है और ये वाला जो है ये मेजर सेगमेंट है। यानी आपके पास जो भी कॉर्ड होगी सर्कल की, वो सर्कल को और उसके क्रॉसपोंडिंग जो भी कॉर्ड होगी उसके क्रॉसपोंडिंग जो आर्क है, एक ये वाली आर्क है जो ए से स्टार्ट हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके अंदर जो सेगमेंट आ रहा है, ये सारा जो एरिया आ रहा है, इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। और ये जो आर्क बन रही है ए, अब ये हाफ सर्कल से ग्रेटर हो गया। बेशक आप इसको जब नाम देंगे तो जब कोस का नाम देंगे तो इसको ए सी बी कह दें, यहाँ पे बेशक सी पॉइंट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब इस आर्क और इस कॉर्ड के दरमियान जो एरिया आ रहा है, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो सेगमेंट होगा, इस सारे सेगमेंट को कहते हैं मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सेक्टर की। सेक्टर की डेफिनेशन में एनी पार्ट or portion of a circle that is enclosed by two radii and their corresponding arc is called the sector। यानी दायरे के दो दास और उनकी मुतलका कोस से घिरा हुआ इलाका सेक्टर कहलाता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेक्टर, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर सेक्टर। अब इसको थ्रू डायग्राम से देखते हैं। ये आपके पास टू रेडियाई, ये सेंटर है, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, और इनकी क्रॉसपोंडिंग आर्क ये वाली होगी ए बी। अब इस दो रेडियाई और इस आर्क के दरमियान ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया, ये आपका कहलाता है सेक्टर। और साथ बेशक लिख लें माइनर सेक्टर। और यही दो रेडियाई हैं और आर्क आप ये कर लें ए पी एंड बी। इन दो रेडियाई और इस क्रॉसपोंडिंग आर्क के अंदर जो एरिया आ रहा है, ये वाला सारा एरिया, ये वाला सारा एरिया क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दो चार क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पेपर के मतलब पूछे। हाउ मैनी टाइप ऑफ द आर्क, यानी कि कोस की कितनी इकसाम हो सकती हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। कोस की दो इकसाम होती हैं। अब उनके अगर नाम पूछ ले तो आप बता सकते हैं, एक होती है मेजर आर्क और एक होती है माइनर आर्क, माइनर एंड मेजर। उसके बाद इसमें एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है, अगर वो कहे कि आपकी जो आर्क है वो सेमी सर्कल से लेस देन है, सेमी सर्कल है ये आपके पास, इससे लेस देन है, इसका नाम क्या होगा? तो आप बता सकते हैं उसका नाम माइनर आर्क होता है। और अगर वो कहे कि आपकी ये जो आर्क है वो सेमी सर्कल से ग्रेटर है, तो इसका नाम भी आप बता सकते हैं, तो उसका नाम क्या होता है? मेजर आर्क। यानी कि आर्क की दो टाइप्स होती हैं, मेजर और माइनर। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि दायरे को कितनी कोसों में तकसीम किया जा सकता है? जहाँ पे लिखते हैं बराबर कोसों में तकसीम किया जा सकता है। इन हाउ मैनी आर्क्स सर्कल कैन बी डिवाइडेड, यानी एक सर्कल को आप कितनी आर्क्स, इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो एक सर्कल को आप 360 इक्वल आर्क्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक सर्कल जो भी होगा आपके पास, उसको आप छोटे छोटे आर्क जो इक्वल होंगे लेंथ में, एक ये बन गया, एक ये वाला बन गया, एक ये बन गया, इस तरह छोटे छोटे आर्क्स में उनके तादाद टोटल कितनी होगी? 360 इक्वल आर्क के अंदर डिवाइड किया जा सकता है एक सर्कल को। अब आपके पास दो आर्क लिखी हुई हैं, एक आर्क ए बी लिखी हुई है, एक आर्क लिखी हुई है ए पी बी। वो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है विच वन इज़ माइनर। आपने इन दोनों में से बताना है कि माइनर की नोटेशन कौन सी होती है। माइनर की नोटेशन में आपको बता चुका हूँ, टोटल 2 पॉइंट्स उसमें आते हैं।
स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ये आपके पास माइनर आर्क होगी। और अगर ये इसी क्वेश्चन को ये कह दे कि इनमें से बड़ी आर्क कौन सी है, यानी कि मेजर आर्क कौन सी है, तो वो ए पी बी है। उसके अंदर आपने मिडल में एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाना होता है। इसको जो आर्क होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है और मिडल पॉइंट बी है, तो ये आपकी मेजर आर्क होती है। फिर नेक्स्ट वो डेफिनेशन पूछ रहा है कि अगर आपके पास दो रेडियाई और उनकी क्रॉसपोंडिंग आर्क के अंदर जो एरिया आ रहा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको आप सेक्टर कहते हैं। यानी कि दो दास और उनकी मुतलका कोस से गिरा हुआ इलाका क्या कहलाता है। फिर उसके बाद आपको पास एक फार्मूला है, दायरे का रकबे का फार्मूला बताएं। दायरे के रकबे का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद सेक्टर मालूम करने का फार्मूला बताएं, तो सेक्टर मालूम करने का फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर इसमें रेडियस होगा और ये जो एंगल होगा वे जो दो रेडियाई होंगे सर्कल के, एक ये एक ये, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो वाला थीटा होगा। ये भी आपको गिवन होगा। रेडियस ये जो आ रहा है ये भी आपको गिवन होगा। तो आपको वो कह रहा है एरिया है सेक्टर मालूम करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इनके फार्मूला सर्कल का और सेक्टर का ड्राइव करना सीखेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।